हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी बुक ऑफिशियल। देखिए, नीट के सिलेबस के आधार पर अगर हम बात करें तो पिछले सिलेबस में और अभी के जो नया सिलेबस आया एनएमसी ने डिक्लेयर किया है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। ठीक है, खास करके आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। तो देखिए क्या चेंज हुए हैं, कौन सी चीज़ें रिड्यूस हुई हैं, कौन सी चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं। तो बायोलॉजी का पूरा अच्छे से सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं। और एक चीज आपके लिए कि एनएमसी ने जो न्यू अपडेट दिए है उसके आधार पर वाईसीटी बुक ऑफिशियल में वाईसीटी यूथ कंपटीशन टाइम की ये बुक आपको मिल जाएंगी। ठीक है, एनटीए नीट के लिए, फिजिक्स के लिए अलग से आपको बुक मिल जाएगी, केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए अलग से, और बायोलॉजी की आपको बुक मिल जाएंगी। तो आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं सिलेबस की कि क्या सिलेबस चेंज हुए हैं। खास करके बात करें बायोलॉजी में, एनसीईआरटी में भी चेंज हुए हैं। पिछली एनसीईआरटी की बात करें तो कुछ चीज़ें उनमें से पिछली एनसीईआरटी की अगर बात करें तो अभी जो एनसीईआरटी आई है उनमें कुछ चीज़ें रिड्यूस हुई हैं। तो देखते हैं कि बायोलॉजी में कौन से चेंजेस आए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहला जो हमारी यूनिट है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अच्छा, पिछली जो एनसीईआरटी है या पिछला जो सिलेबस था उसमें भी ये चीजें थी, बट यहाँ पर चेंजेस की अगर बात करें तो देखिए इन्होंने क्या किया है। हम पढ़ते थे लिविंग, और लिविंग के जनरल कैरेक्टर्स पढ़ते थे, जैसे कि लिविंग के जो ऐसे फीचर्स जो डिफाइन करते थे कि क्या लिविंग है। इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर सिर्फ दे दिया है व्हाट इज लिविंग। उसके बाद जो स्पेशल फीचर पढ़ते थे हम, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, ये 4-5 कैरेक्टर्स थे जो लिविंग के अंदर हम पढ़ते थे, तो इन्होंने वो हटा दिया है यहाँ से। ठीक है, और न्यू एनसीईआरटी से भी इन्होंने हटा दिया है। तो आपको सिर्फ पढ़ना है व्हाट इज लिविंग। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर, देखिए ये एक तरह से ऐसा है कि गेम ही खेला है, कोई ऐसी चीज नहीं है। इन्होंने क्वेश्चन तो पूछ लिया कि व्हाट इज लिविंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन अगर आप लिविंग को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करोगे? जब तक आप इसके कैरेक्टर्स नहीं पढ़ोगे, फीचर्स नहीं पढ़ोगे, तो कैसे डिफाइन करोगे कि लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर छोड़ना तो है नहीं। खास करके इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है एनएमसी ने कि व्हाट इज लिविंग, इससे क्वेश्चन तो बनेंगे। अब आप पढ़ते हो उसमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे कि लिविंग क्या है, उसके कैरेक्टर्स देगा, उसके फीचर्स देगा, उसके बाद पूछेगा कि लिविंग के कौन से कैरेक्टर हैं। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज है इन्होंने बायोडाइवर्सिटी रखा है, क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड टेक्सोनॉमिकल हिरेचरी, और बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, यहाँ तक ये चीजें रखी हैं। यहाँ से इन्होंने एक चीज रिड्यूस की है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो यहाँ से एक चीज रिड्यूस्ड हुई है। ठीक है, वो मैं आपको बता दे रही हूँ, वो है टेक्सोनॉमिकल एड्स। जो पढ़ते थे हम, म्यूजियम हो गया, हर्बेरियम हो गया, बोटेनिकल गार्डन्स हो गया, ये सब हम पढ़ते थे, तो ये सब हटा दिया गया है। ठीक है, तो इन्होंने एनसीईआरटी से भी हटा दिया है और अपने सिलेबस से भी, नीट के सिलेबस से भी। तो ये कह सकते हो आप कि यहाँ पर क्या है, टेक्सोनॉमिक जो एड्स थे वो यहाँ से हटा दिए हैं। ठीक है, तो ये पहली चीज हो गई जो आपके सिलेबस में कह सकते हो कि हटी है। नई एनसीईआरटी जो है उसमें भी नहीं है, और आपके नीट के सिलेबस में भी एनएमसी ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये चीजें अब इससे आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक हो गया। कौन कौन सी चीजें, अगर आप ध्यान दो तो कौन कौन सी चीजें यहाँ से रिड्यूस हुई हैं। सिर्फ क्या रिड्यूस हुआ है, टेक्सोनॉमिक एड्स जो पढ़ते थे, हर्बेरियम, म्यूजियम, बोटेनिकल गार्डन, ये सारी चीजें अब हटा दी हैं। ठीक है, दूसरा हमारा चैप्टर है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ते थे पूरा। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है जो भी चीजें पहले पढ़ते थे, प्रोटिस्टा, फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, और जो मेजर ग्रुप थे। ठीक है, ये तीनों चीजें लाइकेंस, वायरस और वायराइट्स, ये पढ़ते थे, ये आपको एज इट इज पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम में इन्होंने क्या दिया है, एल्गी आपको कंप्लीट पढ़ना है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। यहाँ से इन्होंने एंजियोस्पर्म को हटा दिया है। तो एक चीज यहाँ पे आप कह सकते हो क्या है, यहाँ से आप कह सकते हो प्लांट किंगडम से एंजियोस्पर्म रिड्यूस कर दिया। ठीक है, एंजियोस्पर्म यहाँ से हटा दिया गया है। आपको प्लांट किंगडम में दिया गया है आपको 4 मेजर ग्रुप हैं। यहाँ पर एल्गी पढ़ना है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म कंप्लीट पढ़ना है। उसका क्या पढ़ना है, 3 to 5 साइलेंट एंड डिस्क्यूसिंग फीचर्स पढ़ने हैं, एंड
लीस्ट वन एग्जाम्पल्स ऑफ ईच कैटेगरी। आपको इनके एग्जाम्पल्स और इनके स्पेशल फीचर्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम से हम कह सकते हैं क्या चीजें रिड्यूस हुई हैं, यहाँ से हमारा एंजियोस्पर्म हटा है, ठीक है। आगे बात करें वो है एनिमल किंगडम वाला चैप्टर। एनिमल किंगडम में आपको कंप्लीट पढ़ना है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। जो एनिमल किंगडम में हम पीछे पढ़ते थे, जितने फाइलम पढ़ते थे, वो सारे के सारे फाइलम हमें अभी भी पढ़ने हैं, ठीक है। सारे आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिल जाएंगे। फाइलम पोरीफेरा से बात करें, ठीक है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये हम पढ़ते थे पहले भी, अभी भी ये सारी चीजें पढ़ेंगे, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर पहली यूनिट आप देख सकते हो, दो चीजें यहाँ पर रिड्यूस हुई हैं। एक तो इन्होंने टेक्सोनॉमिकल ऐड को हटाया है, दूसरी चीजें इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, प्लांट किंगडम से एंजियोस्पर्म को हटाया है, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूनिट सेकंड की बात करते हैं। यूनिट सेकंड में है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये है यूनिट सेकंड हमारी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये यूनिट सेकंड है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए ये पढ़ते थे मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन पढ़ते थे, टिश्यू एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, रूट, स्टेम और लीफ की आपको एनाटॉमी और इनके मॉडिफिकेशन पढ़ने हैं, ठीक है। ये अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा। किसका किसका पढ़ते थे, पहले भी रूट स्टेम लीफ का पढ़ते थे, अभी भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इनफ्लोरेसेंस यहाँ पर आपको स्पेशल पढ़ना है, साइमोस एंड रेसिमोस, ये इनफ्लोरेसेंस आपको फ्लावर, फ्रूट एंड सीड पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर एक चीज ऐड ऑन की है, तो यहाँ पर कह सकते हैं ये ऐड ऑन हुई है, ऐड ऑन हुई है। यहाँ पर इन्होंने फैमिली ऐड ऑन की है। अगर पुराने सिलेबस की बात करें तो पुराने सिलेबस में आपको क्या था, फैमिली, ऐसे स्पेसिफिक फैमिली नहीं देखने को मिल रही थी, बट यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिक फैमिली दे दी है, मालवेसी, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनेसी, कंपोजिटी और ग्रेमिनी, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है, ये फैमिली आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ये ऐड ऑन हुई है चीजें कहाँ पर, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में आपको स्पेशल पढ़ना है जो भी फैमिली यहाँ पर दी है, और ये फैमिली आपको एनसीईआरटी पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो मालवेसी, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनेसी, कंपोजिटी और ग्रेमिनी, ये चीजें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट है चैप्टर हमारा, वो है एनिमल टिश्यू, ठीक है। एनिमल टिश्यू के मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव के जो टिश्यूज थे उनके जनरल फंक्शंस और जनरल कैरेक्टर्स हमको पढ़ने हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, एक चीज रिप्लेस की है, ध्यान देंगे। इन्होंने, देखिए पहले हम क्या पढ़ते थे, इंसेक्ट पढ़ते थे, तो इंसेक्ट में कॉकरोच था हमारा, है ना, कॉकरोच पढ़ते थे। इन्होंने क्या किया है, फ्रॉग दे दिया है। खैर इन्होंने क्या किया है, इंसेक्ट लिख के फ्रॉग दे दिया है। भैया एनएमसी को कोई अगर बता सकता है तो बताएगा कि हम अभी तक जो पढ़ते थे तो वो फ्रॉग को एम्फीबियंस में पढ़ते थे, ना कि इंसेक्ट में, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि फ्रॉग क्या है, इंसेक्ट है, आपको पढ़ना है। तो ये हो सकता है टाइपिंग एरर हो, बट यहाँ पर आपको फ्रॉग स्पेशली पढ़ना है जो कि एक एम्फीबियंस है, ठीक है। ये एम्फीबिया का मेंबर है। अभी तक हम कॉकरोच स्पेशली पढ़ते थे, कॉकरोच के स्पेशल कैरेक्टर्स, उसके फीचर्स, उसके जनरल कैरेक्टर्स और कौन कौन सी चीजें, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजें हम कॉकरोच का पढ़ते थे और अर्थवर्म का पढ़ते थे। अब आपको कॉकरोच और अर्थवर्म नहीं पढ़ना है, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रॉग पढ़ना है, ठीक है। ये इंसेक्ट दिया है बट इंसेक्ट नहीं होता, फ्रॉग भैया हम जनरली एम्फीबियंस पढ़ते हैं, फ्रॉग एम्फीबिया में आता है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि इंसेक्ट है तो इंसेक्ट कह दे कि इनके अकॉर्डिंग क्या है, इंसेक्ट हो सकता है, लेकिन हम तो फ्रॉग को एम्फीबिया में ही पढ़ रहे थे, ठीक है। तो चलिए ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि एनिमल टिश्यू में क्या चीजें चेंज हुई हैं। एनिमल टिश्यू में आपको मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, मॉर्फोलॉजी में आपको फ्रॉग के स्पेशल डाइजेशन हो गया, उसका रिप्रोडक्शन हो गया, ये सारी चीजें आपको स्पेसिफिक अब सिर्फ फ्रॉग का पढ़ना है। पहले के सिलेबस में बात करें तो कॉकरोच पढ़ रहे थे और अर्थवर्म पढ़ रहे थे, वो आपको हमको नहीं पढ़ना, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट यूनिट है हमारी सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन साइटोलॉजी। ये हम कंप्लीट पढ़ रहे थे, अभी भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें सेल थ्योरी एंड सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ रहे थे, सारे के सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। गोल्गी अपर्चर्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स हम पढ़ रहे थे, तभी भी अभी भी पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा इसमें चैप्टर है हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिविंग सेल्स, ये भी हम पढ़ रहे थे, इसको भी कंप्लीट पढ़ना है। नेक्स्ट है वो है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में हम सेल साइकिल पढ़ रहे थे, माइटोसिस, मियोसिस, ये सारी चीजें तब भी पढ़ रहे थे और अभी भी हमको पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, साइटोलॉजी आप जैसे पहले पढ़ रहे थे वैसे अभी भी पढ़नी है, ठीक है। अगली यूनिट की बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। यहाँ पर कुछ मेजर चेंज हुए हैं, कौन कौन से चेंज हुए हैं देखते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में देखिए बात करें तो प्लांट फिजियोलॉजी में पहला इन्होंने चैप्टर दे दिया है सीधे फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। फोटोसिंथेसिस से इन्होंने पहला अपना चैप्टर दे दिया है, एनसीईआरटी में भी अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस पहला चैप्टर इन्होंने दे दिया है। बट अगर पहले की बात करें, पहले एनसीईआरटी की, तो पहले हम पढ़ते थे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, जैसे कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में पढ़ते थे गैसेस का, न्यूट्रिशंस का, सेल डिफ्यूजन, ये सारी चीजें पढ़ते थे ना। सेल टू सेल डिफ्यूजन कैसे होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें पढ़ते थे, तो वो अब हमको नहीं पढ़नी है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो दो चीजें यहाँ पर आपसे एक तरह से रिड्यूस की गई हैं। एक तो मिनरल न्यूट्रिशन है, मिनरल न्यूट्रिशन वाला जो चैप्टर हम अलग से पढ़ते थे वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिशंस, और दूसरा कह सकते हैं वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ये दो यूनिट हम पढ़ते थे, अब ये दोनों चीजें हमको नहीं पढ़नी है, तो ये आप कह सकते हो ये रिड्यूस्ड हो गई हैं यहाँ से प्लांट फिजियोलॉजी से, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी से आपको सीधे सीधे फोटोसिंथेसिस पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस में आपको पढ़ना है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन पढ़ना है। न्यूट्रिशन की अगर बात करें, मिनरल न्यूट्रिशन जो अलग से चैप्टर था हमारा, वो अब हमको नहीं पढ़ना, ठीक है, स्पेसिफिक आपको नहीं पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस के बाद आपको रेस्पायरेशन दिया है, रेस्पायरेशन पढ़ना है। देन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है। तो ये तीन चीजें आपको पढ़नी है फिलहाल अभी किसमें बात करें, प्लांट फिजियोलॉजी में, ठीक है। तो यहाँ पर आप दो चीजें ध्यान रखोगे, एक तो हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाला जो चैप्टर था वो रिड्यूस हुआ है, ठीक है, और दूसरा जो स्पेसिफिक मिनरल्स पढ़ते थे, यहाँ पर देखिए रेस्पायरेशन और क्या फोटोसिंथेसिस दी है। तो जो मिनरल्स क्या होते थे इनमें यूज होते हैं वो तो हमको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ऐसा नहीं है उनको भी छोड़ देंगे, बट जो स्पेसिफिक पढ़ते थे प्लांट्स में वो अब हमको नहीं पढ़ना, ठीक है। चलिए अगली यूनिट है हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में इन्होंने पहले क्या था, डाइजेशन से स्टार्ट करते थे, इन्होंने डाइजेशन पूरा कंप्लीटली हटा दिया है, ठीक है। तो ये कह सकते हो डाइजेशन वाला चैप्टर, डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ से रिड्यूस्ड हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम ये यहाँ से रिड्यूस हुआ है, ठीक है। तो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पहला चैप्टर था हमारा, पढ़ते थे। अब ये हमको स्पेसिफिक ना तो इनसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे ना तो इनसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ये अब हमको नहीं पढ़ना है। अच्छा एक चीज और, फ्रॉग इन्होंने दिया है, फ्रॉग के मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, एनाटॉमी पढ़नी है और उसके डाइजेशन चीजें हमको कंप्लीट पढ़नी है। तो अगर देखिए यहाँ पर क्या है, इन्होंने सिलेबस को बदला है, कुछ चीजें क्या की हैं, रिड्यूस की है, कुछ एड ऑन की हैं। अब वैसे डेप्थ में अगर बात करें तो क्या बच्चे पूछ भी रहे हैं कि क्या क्वेश्चंस अब ज्यादा डेप्थ में आएंगे, पेपर क्या होगा, ज्यादा कठिन आएगा या फिर नॉर्मल आएगा। तो देखिए क्या होता है, सिलेबस का अपडेट करना या सिलेबस ऐसा कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। अब जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी में बात करें, इन्होंने फ्रॉग दे दिया है, फ्रॉग का अगर डाइजेशन वाला पार्ट हम ज्यादा कंपेयर करें ह्यूमन से तो ऑलमोस्ट चीजें मैच होती हैं, ठीक है। उसमें कुछ चीजें छोड़ दें, जैसे क्लोएगा वगैरह प्रेजेंट है, तो वो चीजें छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट डाइजेशन फ्रॉग का ह्यूमन से रिलेट करता है। तो अगर हमने पढ़ भी लिया है डाइजेशन तो ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट जाने वाला है। हाँ, अब यहाँ पर ये चीजें हो सकती हैं कि जो हम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पढ़ते थे उससे हमारे स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बट ऐसा नहीं है कि डाइजेशन हमको पता ही नहीं होगा। अगर आपको डाइजेशन नहीं पता होगा, आपको फ्रॉग में स्पेशली पढ़ना है
तो वो काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें ध्यान भी रखेंगे कि कोई चीजें जो रिड्यूस हो रही हैं वो खास करके बायोलॉजी वाले पोर्शन में अगर बात करें तो बायोलॉजी वाले पोर्शन में ऐसी कोई मतलब बेसिक चेंज अगर देखेंगे तो कुछ चीजें रिड्यूस हुई हैं जो आपको नहीं पढ़ना है। बट खास करके जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप जो चीजें पढ़ते थे या जो चीजें पढ़ चुके हो, अब ऐसा नहीं है कि ये हो सकता है कि उसमें से जो स्पेसिफिक क्वेश्चन बनते थे वो नहीं आएंगे, बट उसमें से रिलेट करके आप तो पढ़ोगे ना। जैसे कि फ्रॉग में मैंने बताया कि फ्रॉग का आपको डाइजेशन पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है, सारी चीजें उसके पढ़नी है, तो वो लगभग मैच करती हैं ह्यूमन से, ठीक है। चलिए, तो यूनिट 5 में आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको पढ़ना है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन पढ़ना है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ना है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है, उसके बाद है लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ना है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अच्छा, नर्वस सिस्टम वाले पार्ट में इन्होंने क्या किया है, जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स पढ़ते थे, आई और ईयर का स्पेसिफिकेशन हम पढ़ते थे, आई एंड ईयर, ठीक है। तो इसको इन्होंने हटा दिया है, एनसीईआरटी से भी हटा दिया है और कहाँ हमारे नीट के सिलेबस से भी हटा दिया गया है, तो इसको अब हमको नहीं पढ़ना है। आंख का और कान का स्पेसिफिकेशन हम पढ़ते थे तो वो अब हमको नहीं पढ़ना है, इन्होंने क्लियर कर दिया है कि आपको अब ये कंप्लीट नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है, नर्वस सिस्टम वाले पार्ट में जनरली सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पढ़ना है, ठीक है। और बाकी चीजें जो नर्व हैं ये सारी चीजें पढ़ना है, बट वहां पर हम स्पेसिफिक चीजें पढ़ रहे थे, हमारे न्यूरॉन से खास करके ईयर और आई से रिलेटेड जो चीजें थी वो हम पढ़ रहे थे, तो वो अब हमको नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी से भी हटा दी गई हैं और हमारे सिलेबस से भी हटा दी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन, एज इट इज आपको पढ़ना है। यहाँ पर एक चीज इन्होंने मेंशन की है, ठीक है, एनएमसी ने डिक्लेयर किया है कि डिसीज एंड डिसऑर्डर मेंशंस अबव टू द डील्ड इन द ब्रीफ, मतलब कि जो हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो डिसीज दिए हैं और खास करके कहाँ पर, एनसीईआरटी में, ठीक है। एनसीईआरटी में जो डिसीज दिए हैं, जो डिसऑर्डर दिए हैं, तो वो खास करके आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, वो डिटेल्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनसे मतलब जो भी चीजें आपको एनसीईआरटी में दी हैं तो उनसे अब और क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा, एनसीईआरटी में जो चीजें क्या हैं अब कम करके दी गई हैं, तो उससे क्या होगा, अब और डेप्थ में क्वेश्चन पूछेगा, तो अब आपको और ध्यान से एनसीईआरटी कवर करनी है, आपको 100% एनसीईआरटी कवर करनी ही करनी है। उसके साथ साथ बिटवीन दी एनसीईआरटी और अच्छे से चीजें क्लियर करना है, ठीक है, और अच्छे से समझना है। एनसीईआरटी का कोई भी पॉइंट आपको नहीं छोड़ना है, इन्होंने डिक्लेयर किया है। खास करके देखिए ह्यूमन फिजियोलॉजी में वहां पर जो एग्जाम्पल दिए हैं, आपको डिसीज दिए हैं, डिसऑर्डर दिए हैं, तो उनको आपको बिल्कुल नहीं स्किप करना है, ठीक है, तो वो आप दिमाग में रखोगे। चलिए, तो यहाँ पर अब अगर हम बात करें ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले में, तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हमारा रिड्यूस हो गया। उसके बाद बात करें तो ये इम्पल्सेस वाला जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है नर्वस सिस्टम से, यहाँ पर आई और ईयर का स्पेसिफिकेशन पढ़ते थे, तो ये हमारा हटा दिया है, ठीक है। अगली यूनिट है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में इन्होंने शुरुआत से दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। इन्होंने एक चैप्टर यहाँ से भी हटाया है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स पहला चैप्टर था पुरानी एनसीईआरटी में, वो इन्होंने हटाया है, सीधे सीधे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स दे दिया है, ठीक है। हमको जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते थे, रिप्रोडक्शन के पार्ट पढ़ते थे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितना टाइप का होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ते थे, तो वो इन्होंने हटा दिया है। आपको पढ़ना क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन दिया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको कंप्लीट पढ़ना है, मेल एंड फीमेल दोनों कंप्लीट पढ़ना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपको कंप्लीट पढ़ना है, तो ये हो गया रिप्रोडक्शन। इसमें कुछ चीजें हैं आपको, देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ जैसे हम पढ़ते थे वो पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, इसमें आपको पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, ध्यान देंगे ये पढ़ते हैं हम एंजियोस्पर्म में। तो अगर पीछे प्लांट किंगडम की बात करें तो वहां से क्या किया गया है, एंजियोस्पर्म को हटा दिया गया है, बट यहाँ पर हम जो फ्लावरिंग प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं वो एंजियोस्पर्म के अंदर ही पढ़ते हैं, तो दैट मीन्स कि हमको एंजियोस्पर्म कंप्लीट पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इन्होंने दे दिया है कि फ्लावरिंग प्लांट ऑफ
सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट आपको कंप्लीट पढ़ना है, वो होता है एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म दैट मीन्स हमको पढ़ना है, ठीक है। तो प्लांट किंगडम से जो हटाया गया है वो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो हमको पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिप्रोडक्शन वाला पार्ट। नेक्स्ट बात करें यूनिट 7 की, ये है हमारी जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में ज्यादा कुछ चेंज हुए नहीं है, एज इट इज चीजें हैं, ठीक है। इसमें हम पहला चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी में हेरेडिटी एंड वेरिएशंस, ये पढ़ते थे, अभी भी कंप्लीट है ये, ठीक है। उसके बाद है दूसरा चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी कंप्लीट है। एवोल्यूशन आपको यहाँ पर कंप्लीट पढ़ना है, तो ये आपको खास चेंज हुए नहीं है, ठीक है। एक जेनेटिक्स वाले पार्ट में कुछ खास चेंज हुए नहीं है, ये आपको कंप्लीट पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, हेल्थ एंड डिसीज, यहाँ पर आपको पढ़नी है। यहाँ पर कुछ चीजें आपको याद रखनी है, यहाँ पर कुछ चीजें ऐड ऑन हुई हैं कह सकते हैं। देखिए अगर पीछे वाला एनसीईआरटी वाला सिलेबस आप मैच करोगे, ये पीछे का जो नीट का सिलेबस था वहां पर आपको ये डेंगू और चिकनगुनिया ये स्पेसिफिक नहीं दिया है, बट इसमें अब क्या है नए सिलेबस में इन्होंने इंक्लूड कर दिया है, तो ये कह सकते हो ये ऐड ऑन हुई है। खैर हम पढ़ते थे पहले भी, अभी भी पढ़ेंगे। ऐसे तो हमको पता है ना कि डेंगू कैसे होता है, चिकनगुनिया कैसे होता है, मच्छर के द्वारा होता है, जनरल करेक्टर्स हम पढ़ लेते थे, ठीक है। बट इन्होंने क्या किया है, अब डिक्लेयर कर दिया है कि ऑफिशियली इससे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है आपको बाकी चीजें, ये चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर सेकंड चैप्टर है, ये आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको ये कंप्लीट, यहाँ पर दो चीजें कह सकते हैं कि इन्होंने मेंशन कर दी हैं। खैर हम पढ़ते तब भी थे, अगर बात करें डेंगू तो वो पहले भी पढ़ते थे, चिकनगुनिया के किससे होता है ये पहले भी पढ़ते थे, बट इन्होंने ऑफिशियल हमारे सिलेबस में इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये आपको पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, ठीक है। प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये चीजें हम पहले भी पढ़ते थे, अभी भी पढ़नी है, ठीक है। दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी, दूसरा चैप्टर इसमें है, ये भी हमको कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे जो हमारी यूनिट 10 है वो है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी में हम जो चैप्टर पढ़ते थे, पहला चैप्टर है ऑर्गेनिजम्स एंड इंड पॉपुलेशन से रिलेटेड जो चीजें थी वो हमको पढ़नी है, चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है। पॉपुलेशन वाला चैप्टर वो पहले भी पढ़ते थे, अभी भी पढ़नी है। आगे बात करें इकोसिस्टम, वो कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। इकोसिस्टम में पहले भी हम पढ़ते थे, अभी भी पढ़नी है हमको, कोई चीजें यहाँ पर छोड़नी नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कन्वर्सेशन, ये हमको पढ़ना है, ठीक है। इकोसिस्टम कंप्लीट पढ़ना है, इसमें आपको पिरामिड्स वगैरह, बायोमास, एनर्जी का बायोमास, ये सब चीजें पहले भी पढ़ते थे, अभी भी पढ़नी है। नेक्स्ट चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कन्वर्सेशन, ये हम पढ़ते थे, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या कारण है कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, क्या क्या चीजें, नेशनल पार्क्स यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जो वहां से टेक्सोनॉमिकल ऐड हम पढ़ते थे लिविंग वाले चैप्टर में, उसमें नेशनल पार्क था, है ना, याद होगा आपको, पहले पढ़ते भी थे, वहां से वो चीजें रिड्यूस कर दी गई हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बायोडाइवर्सिटी में नेशनल पार्क्स और सेंचुरी दिया है, ठीक है। और यहाँ पर ये स्केड ग्रुप्स ये चीज ऐड हुई है, तो ये भी ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन है बायोलॉजी का, जो चीजें चेंज हुई हैं, जो चीजें ऐड ऑन हुई हैं या जो चीजें रिड्यूस हुई हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि 2-3 जगह क्या हुआ है, हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है। जैसे कि देखिए कहाँ कहाँ एक बार देख लेते हैं, 3-4 चीजें हमारी क्या हुई हैं, रिड्यूस हुई हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले पार्ट में अगर बात करें तो नर्वस सिस्टम में आई और ईयर स्पेसिफिक पढ़ते थे, ये हमको अब नहीं पढ़ना है, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो पहला चैप्टर पढ़ते थे डाइजेस्टिव सिस्टम, वो हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है, स्पेसिफिक, इससे अब क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। प्लांट फिजियोलॉजी में 2 चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं, पहला हमारा है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, जिसमें हम ट्रांसपोर्ट पढ़ते थे, और दूसरा है मिनरल न्यूट्रिशन, ये चैप्टर हटा दिए गए हैं, आपकी नई एनसीईआरटी से भी हटा दिए गए हैं, और इसमें आपको नीट के सिलेबस में भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गए 4। और बात करें
तो आपको यहाँ पर चेंज हुआ है, जो हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स में पढ़ते हैं, खास करके एनिमल टिश्यू वाले पोर्शन में। तो यहाँ पर आपको पहले हम कॉकरोच पढ़ते थे, अब क्या करना है, फ्रॉग पढ़ना है। तो यहाँ कह सकते हैं इन्होंने क्या किया है, बस एक्सचेंज किया है, ठीक है, कॉकरोच की जगह फ्रॉग रख दिया है, ठीक है। तो ये चीजें हमको पढ़नी है। और डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में बात करें तो यहाँ पर से एक चीज हटी है, वो हमारी टेक्सोनॉमी ऐड हो गई, और दूसरी चीज है प्लांट किंगडम से एंजियोस्पर्म हटा है, ठीक है। तो ये बेसिक चेंज हुए हैं। अब अच्छा, कुछ बच्चों का सवाल ये है कि क्या जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो पेपर टफ होगा, पेपर आसान होगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीजें अब आप क्या है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये सब चीजें, क्या सिलेबस हटा है, क्या ऐड हुआ है, कुछ बेसिक ऐसी चीजें बहुत ज्यादा चेंज हुई नहीं है। और खास करके बात करें पेपर की कि पेपर कठिन आएगा या सरल आएगा, तो एक चीज और ध्यान देंगे। अब पेपर को क्या है, देखिए एनसीईआरटी ने डिक्लेयर कर दिया है, एनसीईआरटी ने भी सीधे सीधे कह दिया है कि हमारी जो हमारे अंदर ये चीजें अब आपको स्पेसिफिक पढ़नी है, तो उनको तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। बिटवीन दी एनसीईआरटी अब और अच्छे से आपको क्लियर करना है और अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद बात करें कि जो क्वेश्चन, जैसे देखिए पहले सिलेबस क्या था, थोड़ा सा ज्यादा था, बड़ा था, तो क्वेश्चन ऐसे होते थे कि बाहर से पूछ ले, या मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछते थे। लेकिन अब क्या है, सिलेबस आपको थोड़ा बहुत कम भी किया गया है, तो अब ये संभावना है कि आपको और डेप्थ में और अच्छी से अच्छी चीजें पढ़नी है, अच्छे से आपको एक तरह से नॉलेज लेना है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये चीजें स्किप कर दें, ये चीजें नहीं पढ़ेंगे तो चल जाएगा। आपको एनसीईआरटी 100% कवर करनी ही करनी है। उसके साथ साथ अगर बात करें जो स्पेसिफिक चैप्टर दिए हैं, तो उनको आपको और अच्छे से डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको जो एनसीईआरटी के डिसऑर्डर दिए हैं, वहां पर जो डिसीज दिए हैं, उन्होंने स्पेसिफिक कहा है एनएमसी ने कि इससे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान देंगे। यही चेंजेस हैं बेसिकली, ठीक है, बायोलॉजी में ये चेंजेस हैं आपको। तो आपको बस इसी को ध्यान रख के अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। तो अब इधर उधर बहुत ज्यादा ध्यान न दीजिए कि कहाँ पे चेंज हुआ है, कहाँ क्या होगा, सिलेबस क्या है। आप अपने पढ़ने पर फोकस कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी कोई अपडेट आती है तो वो हम आपको जल्दी बताएंगे, कोई चीजें नई आती हैं तो वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू।